विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो जो याद कर सकें सभी। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे, आज हम आपको सिखाएंगे और आज आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका आने वाला जो समय है उसमें आपको अपनी इसी ऊर्जा को एकत्रित करके रखना है। तो आज हम आपको बताएंगे कि 5 वेज टू अचीव योर गोल्स। ऐसे 5 से कौन कौन से ऐसे 5 तरीके हैं जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, यानी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला तरीका कौन सा है। पहला तरीका है कि बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास होना चाहिए। एक बात जान लीजिए, पूरी दुनिया विश्वास करके कुछ नहीं कर सकती अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो यह आपकी सबसे बड़ी कमी है, यह होना ही नहीं चाहिए। और कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं बना जो आपके ऊपर उंगली उठा के कह दे कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगना चाहिए, हमेशा हर वक्त आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। कहा जाता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी संभव है इस पूरी दुनिया में, बस आपको करने की क्षमता होनी चाहिए, बस आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। देखिए, 2 चीजें होती हैं, मैं ही ये कर सकता हूं और मैं ये कर सकता हूं, दोनों में अंतर होता है। मैं ही ये कर सकता हूं, ये आपका जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। सिर्फ विश्वास होना चाहिए अपने आप पर कि मैं कर सकता हूं, और ये विश्वास ही आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। तो पहला रास्ता, पहली सीढ़ी यही है कि क्या होना चाहिए, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर आपको अपने ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर, अपनी क्षमता के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर और अपने हिम्मत के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं अपना ये लक्ष्य हासिल कर लूंगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है भैया, दूसरा क्या है, कह रहे हैं कि विजुलाइज अ डेस्टिनेशन। आपको अपना लक्ष्य एकदम दिखते रहना चाहिए। 24/7 आपके दिमाग में, आपकी नसों में, आपके रगों में और आपकी आंखों के रेटिना के सामने आपका लक्ष्य एकदम साफ दिखना चाहिए, धुंधला नहीं दिखना चाहिए। जैसे कि अर्जुन को मछली की केवल आंख दिख रही थी, वैसे ही आपको सिर्फ आपका आने वाला लक्ष्य दिखना चाहिए। वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। आप किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, वो परीक्षा का लक्ष्य हो सकता है। आप कोई जीवन में एक गोल सेट करते हैं कि हमें ये अचीव करना है, हमें इतनी दूर तक जाना है, वो लक्ष्य हो सकता है। लेकिन उसके आगे पीछे का कुछ नहीं दिखना चाहिए। कितने लोग होते हैं कि लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, पता चला मामा के घर शादी पड़ गई, तो उनको लक्ष्य से बगल में मामा दुल्हा बने हुए और अपने साहबल्ला बने हुए घोड़ी पर बैठ के जाते हुए दिखने लगता है। ये नहीं होना चाहिए। ये हो गया तो फिर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो लक्ष्य के आगे पीछे दाएं बाएं जो आए सबको दरकिनार करिए। सिर्फ आपकी निगाहें, आपकी रेटिना, आपके दिमाग, आपका मस्तिष्क, आपके खून की रगों रगों में सिर्फ आपका लक्ष्य चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए। उससे अलावा आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरा रास्ता देखते हैं। तीसरा वे क्या है भैया, तीसरा रास्ता है कंपेनिंग रीजंस। ठीक है, आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, क्या उसका कारण है। बिना कारण के कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में, याद रखिएगा। आप अगर एक कदम चलते हैं, वो भी किसी न किसी कारण से चल रहे हैं। तो कारण पता होना चाहिए। कहते हैं ना कि हम उनसे प्रेरित हो गए, हम उनसे मोटिवेट हो गए, वो मोटिवेशनल स्पीकर ने हमें मोटिवेट कर दिया। कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। बस आपको कौन मोटिवेट कर सकता है, आपके अंदर का डिजायर, आपके अंदर का रीजन कि हम क्यों कर रहे हैं। कोई जो है अपनी परिस्थिति बदलना चाहता है, कोई अपनी स्थिति बदलना चाहता है, कोई अपनी गरीबी से बाहर आना चाहता है, कोई जमाने को दिखाना चाहता है कि देखो मैं कर सकता हूं, तुमने मुझे कहा था कि तुमसे नहीं होगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। आपके अंदर जिस दिन रीजन पैदा हो गया ना, जिस दिन यह पैदा हो गया कि मैं करूंगा और किस लिए करूंगा, इसी कारण से करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। जिस दिन आपके सामने कारण आ गया ना, रीजन आ गए कि किस लिए मुझे करना है, वो रीजन कभी आपको सोने नहीं देंगे, वो रीजन आपकी पलकों को थकने नहीं देंगे, वो रीजन आपको हमेशा अपने आप मोटिवेट रखते रहेंगे अंदर से कि नहीं बेटा, अगर तुम बैठ गए तो फिर वो रीजन कहेगा तुम बैठ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए अपने अंदर का जो रीजन है, अपने अंदर का जो कारण है, जो भूख है आपके अंदर, जो बार बार कह रही है कि नहीं बैठो मेज पर पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, दौड़ो, नहीं दौड़ोगे तो नहीं जीतोगे, वो रीजन अंदर होना चाहिए। किसी ने कह दिया तुम नाली के कीड़े हो, तुमसे नहीं होगा,
तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, उस व्यक्ति को दिखाइए, उस समाज को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। यही कारण अपने अंदर जिंदा रखना है और यही कारण आपको अपनी सफलता के शिखर पर लेके जाएगी। देखिएगा, मेरा वादा है आपसे। तो अब देखेंगे हम अगला रीजन, अगला वे क्या है, चौथा क्या है, एंटीसिपेटिंग रिवॉर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बात जान लीजिए, दुनिया आपको क्या देती है, दुनिया आपके लिए क्या करती है, इससे कोई मतलब नहीं रखता। अगर आप काम कर रहे हैं, आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया आज कि आज मुझे 2 घंटे पढ़ना है, आप 2 घंटा पढ़ लिए, तो दुनिया के बारे में मत सोचिए, ये सोचिए, अपने आप से कहिए, खुद से कहिए कि बहुत बढ़िया, तुमने एक लक्ष्य निर्धारित किया और तुम उस लक्ष्य को तुमने हासिल कर लिया। यानी कि खुद को रिवॉर्ड्स देते रहिए, खुद को शाबाशी देते रहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं सही रास्ता है। लेकिन जब लक्ष्य अपनाएंगे और उस लक्ष्य को जब प्राप्त कर लेंगे तो खुद के लिए रिवॉर्ड दीजिए। वो रिवॉर्ड्स कुछ भी हो सकता है। आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि आज एक दिन में हम इतना काम करेंगे, आपने उतना काम किया, कर लिया, लक्ष्य हासिल कर लिया, उसके बाद अंदर की खुशी देखिएगा कितनी होगी। और अपने नाम से एक गुल्लक में 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए कि आज जो है हमने एक लक्ष्य हासिल कर लिया, उसके लिए 1 सिक्का। दूसरा लक्ष्य हमने निर्धारित किया कि आज हमें, जैसे एथलीट है तो उसने कहा कि आज हमको 100 मीटर दौड़ना है, तो 100 मीटर दौड़ा, 1 सिक्का डाल दिया कि आज हमने लक्ष्य हासिल कर लिया। जब तक नींद ना आए, तब तक नींद नहीं आनी चाहिए जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लीजिए। और रिवॉर्ड्स देते रहिए अपने आप को। खुद की शाबाशी खुद के अंदर ऊर्जा पैदा करती है, याद रखिएगा मेरी इस बात को, ठीक है। तो चलिए, चौथा वे हमने देखा। अब हम देखते हैं अगला वे, सबसे पॉजिटिव एटीट्यूड। आपके अंदर जो है हमेशा एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कोई कह दे तुमसे नहीं हो पाएगा, कह दे ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हम बताएंगे, समय आने दीजिए, वक्त आने दे, तुझे बतला देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। तो अभी बोलना नहीं है, करके दिखाना है। तो एटीट्यूड अपना कैसा रखिए, अपने अंदर ऊर्जा कैसी रखिए, एकदम पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव। किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर। कोई आपको कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आप अपने क्या कहते हैं कि कर्तव्य से, अपने काम से उसका जवाब दीजिए, अपनी सफलता से उसका जवाब दीजिए। जिस दिन आप सफल होंगे, जो आपको बोलते हैं वही आपके लिए ताली बजाएंगे, देखिएगा, मेरा वादा है। इसका मतलब यह हुआ कि अपने अंदर हमेशा इस बात को लेके एटीट्यूड आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, मैं कर लूंगा। अपने आप को, खुद को बताइए, खुद को यह समझाइए कि मैं कर रहा हूं, मैं कर लूंगा। ये जो है ना, ये जो हमने 5 रास्ते आपको बताए ना, ये 5 रास्ते आप अगर अपना लीजिए अपने जीवन में, तो देखिएगा सफलता एक दिन आपके कदमों में ना चल के आके गिर गई तो हमसे कहिएगा कि हम क्या कह रहे थे। ये 5 रास्ते आपको सफलता के शिखर पर ना लेके गए तो फिर आप कहिएगा कि हम आपसे क्या कह रहे थे। यानी कि ये वो तरीके हैं जो आपको आपकी सफलता तक ले करके जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जहां रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हां, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अपनी ताकत को बनाए रखिए, अपनी सफलता के लिए अपने आप को हमेशा ऊर्जावान रखिए। देखिएगा एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी, आपके कदमों को चूमेंगी, आपके दरवाजे को खटखटाएगी। और वो जो सफलता का स्वाद आप चखेंगे ना, उस स्वाद का जो आनंद होगा, वो अनुभूति ही अलग होती है। जब आप महसूस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम आपसे क्या कह रहे थे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।